हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट, है ना। विद्युत धारा में धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, है ना। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हालांकि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग की परिभाषा आपको बता दिए थे, उसका मात्रक भी बताया था और विमा भी बताए थे, ठीक है। हालांकि आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं कि धारा घनत्व क्या होती है। तो धारा घनत्व मैंने ये बताया था, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी और ये भी डिफिनेशन बता रहा हूँ। और इसका मात्रक नहीं, इसका फार्मूला होता है कैपिटल J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो जब आई आया है तो आई में धारा की मात्रा क्या होती है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ए मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, धारा घनत्व का। इसी तरह अनुगमन वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या बोलेंगे कि धातु के भीतर या धातु के अंदर, है ना, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धन आयनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसे ही अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं, है ना। इसके मीन्स ये जो इसे प्रदर्शित करते हैं वो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू NaVdE फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से, है ना, धारा घनत्व की परिभाषा से। तो धारा फार्मूला क्या होता है, J बराबर आई अपॉन ए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना। अब यहाँ से आप पहले आई को तो मान पता नहीं, आई मतलब किसका, अनुगमन वेग का। तो यहाँ लिखेंगे अनुगमन वेग की परिभाषा से, ठीक है, अनुगमन वेग की परिभाषा से। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू NaVdE, है ना। तो आप यहाँ अब क्या करिए, समीकरण 2 का मान उठा करके आप 1 में रख दीजिए। देखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, है ना। तो चलिए रख दीजिए, तो J बराबर जहाँ पर आई है वहाँ पर क्या रखेंगे, NaVd और E अपॉन में कितना हो जाएगा, A, और A हो जाएगा ये, है ना। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या बचेगा, NaVd और E, है ना। ये तो बचेगा J इज इक्वल टू NaVdE, है ना, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, J बराबर NeVd, है ना। ये आपका हो जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, है ना, जो कि आपका एग्जाम्पल में मान लीजिए 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धारा घनत्व की परिभाषा और अनुगमन वेग की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, और ये डेरिवेशन धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जो मैंने आपको बताया है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है और ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे,
वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए आप उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।